चलिए आज एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी की बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो आज के दौर की है, जिसमें परिवार का दबाव है, बड़े बड़े सपने हैं और एक ऐसा राज है जो सबको हैरान कर देता है। कभी सोचा है क्या होता है जब एक सरकारी नौकरी का सपना पूरे परिवार की जिंदगी पर हावी हो जाए? आइए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक माँ की जिद से, एक ऐसी जिद से जो पूरे घर के लिए कानून बन जाती है। घर की मुखिया हैं शांति जी और उनका बस एक ही सपना है, उनकी बेटी पिंकी एक बड़ी सरकारी अफसर बने, लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमे। ये अब सपना नहीं रहा, ये तो एक जुनून बन चुका है। और इसी जुनून ने जानते क्या किया? घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैला दिया है। पिंकी की पढ़ाई के नाम पर पूरे घर को एक तरह से तपस्या का आश्रम बना दिया गया है। एक ऐसा आश्रम जहां बाकी सबकी जरूरतें कोई मायने ही नहीं रखती। इस सपने को पूरा करने के लिए शांति जी ने कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए हैं। नियम ऐसे कि पूरा परिवार बस पिंकी के चारों तरफ घूमता रहे। भाभी श्वेता को अपने काम पर जाने के लिए स्कूटी तक नहीं मिलती, क्योंकि वो पिंकी के फॉर्म भरने के काम आती है। बच्चे घर में खेल कूद नहीं सकते, शोर नहीं मचा सकते। और टीवी, अरे भाई उसकी आवाज़ ज़रा सी भी तेज़ हुई तो समझो कयामत आ गई। घर का हर दिन एक जंग जैसा हो गया है। एक तरफ है घर की नॉर्मल जिंदगी और दूसरी तरफ पिंकी की पढ़ाई की पवित्रता। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने से लेकर घर के छोटे मोटे काम तक सब कुछ रोक दिया जाता है, क्योंकि पिंकी जी की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। और मजे की बात यह है कि उस वक्त वो अक्सर सो रही होती हैं और शांति जी के पास हर बात का एक ही जवाब होता है, अरे उसका कमरा बगल में ही तो है, उसकी पढ़ाई में खलल पड़ेगा। बेचारी रात के 2-2 बजे तक जागकर नोट्स बना रही है। मतलब पिंकी पर बहुत प्रेशर है और वो बहुत मेहनत कर रही है, इसलिए किसी को कुछ भी कहने का हक नहीं है। लेकिन जब नियम हद से ज़्यादा सख्त हो जाते हैं तो इस बुनी हुई कहानी में दरारें भी दिखने लगती हैं और यहीं से शक की सुई धीरे धीरे घूमने लगती है। घर में पाबंदियों की लिस्ट तो बस लंबी होती जा रही थी, इतनी लंबी कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। अचानक कोई दोस्त नहीं आ सकता, प्रेशर कुकर की सीटी नहीं बज सकती, मिक्सी की आवाज़ तो सोच भी नहीं सकते। ये सब क्यों? क्योंकि पिंकी का ध्यान भटक जाएगा। ज़रा सोचिए त्याग का लेवल क्या था। शांति जी अपनी बहू श्वेता को कहती हैं कि मिक्सी मत चलाओ, सिलबट्टे पर मसाला पीसो, क्योंकि कुकर की सीटी से पिंकी का दिमाग फट जाएगा। मतलब एक सपने के लिए पूरे परिवार की जिंदगी को कैसे कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन भाभी श्वेता की आंखें सब देख रही थीं। उसे समझ आने लगा था कि जो कहानी सुनाई जा रही है और जो असल में हो रहा है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। कभी उसे पिंकी के कमरे से हंसने की आवाज़ें आती तो कभी वो पिंकी को फ़ोन छिपाते हुए पकड़ लेती। और हद तो तब हो गई जब उसे पिंकी की किताबों से शादी का बायोडेटा मिला। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे चल क्या रहा था? क्या राज छिपा था? सच तो ये था कि पिंकी का असली प्लान किसी की भी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और अलग था। और फिर एक दिन सारा सच सामने आ ही गया। पिंकी की एक फ़ोन कॉल से ये पता चला कि ये पढ़ाई वढ़ाई तो बस माँ को खुश रखने का एक नाटक था। उसका असली निशाना तो कहीं और ही था। तो पिंकी नौकरी के लिए किताबें नहीं बल्कि लड़कों की प्रोफाइल पढ़ रही थी। उसकी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर थी। पहला, पढ़ाई का ज़बरदस्त ड्रामा करो। दूसरा, इस ड्रामे से मिली प्राइवेसी का इस्तेमाल करो सरकारी अफसर दूल्हा ढूंढने के लिए। और तीसरा, एक्स्ट्रा क्लास और नोट्स लेने के बहाने उन्हीं लड़कों से मिलो। वाह क्या स्मार्ट वर्क था। सोच कर भी अजीब लगता है ना? बाहर माँ पहरेदार बनी खड़ी है ताकि बेटी की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, और अंदर बेटी संदीप नाम के एक लड़के के साथ फ़ोन पर अपनी ज़िंदगी का पूरा प्लान फाइनल कर रही है। और इस बातचीत से पिंकी के इरादे एकदम साफ हो जाते हैं। उसे करियर नहीं, स्टेटस चाहिए। उसे बस एक सरकारी ठप्पा चाहिए, फिर चाहे वो उसकी नौकरी का हो या उसके पति की। ये समाज के दबाव का एक बिल्कुल ही नया तोड़ था। तो चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं, जहां ये स्मार्ट वर्क एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आने वाला था। और फिर वो दिन आ ही गया। ये खुलासा किसी एग्जाम के रिजल्ट से नहीं हुआ, बल्कि एक इंसान के आने से हुआ। एक शाम पिंकी घर लौटी और उसके साथ एक मेहमान भी था। पिंकी ने बड़े आराम से बताया कि उसकी मेहनत आखिरकार रंग ले आई है। बस वैसे नहीं जैसे माँ ने सोचा था।
उसने संदीप से मिलवाया, जो एक्साइज डिपार्टमेंट में एक ग्रेड ए ऑफिसर है, और फिर उसने ऐलान कर दिया कि वे शादी करने वाले हैं। पिंकी ने अपना लॉजिक सामने रखा, जिसने घर की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा को ही सिर के बल खड़ा कर दिया। वो बोली, माँ, घर में सरकारी नौकरी चाहिए थी ना, तो आ गई। अब क्या फर्क पड़ता है कि वो मेरी हो या मेरे पति की। और यहीं पर हमें कहानी का असली मतलब समझ आता है। पिंकी के स्मार्ट वर्क की परिभाषा ही अलग थी। उसका सीधा सा मानना था कि मुश्किल एग्जाम पास करके नौकरी लेने से कहीं ज्यादा आसान सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढना है। अब जरा शांति जी की हालत सोचिए। सदमा, धोखा और ये एहसास कि इस पूरे नाटक में उनकी क्या भूमिका थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस वक्त वो बाहर मिक्सी बंद करवा रही थीं, उनकी बेटी अंदर अपना दूल्हा सेट कर रही थी। और फिर सालों से घर में जो एक बोझल सन्नाटा था, वो आखिरकार टूट गया। गुस्से से नहीं, बल्कि जोरदार ठहाकों से। श्वेता और उसके पति अजय तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। तो यहीं पर ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक धोखे की कहानी है, या फिर हमारे समाज के दबाव और अपने लक्ष्य को पाने के लिए सबसे आसान रास्ता खोजने पर एक बहुत ही चतुर टिप्पणी है? इस पर सोचना तो बनता है।